Hello friends, welcome to my channel. Today we here read the class 7 chapter 3 fiber to fabric. Please subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification and don't forget to like and share the video. So let's go to read the chapter 3. ये हमारा पार्ट 3 इस चैप्टर का. फ्रॉम कुकुन टू सिल्क मतलब कुकुन से सिल्क कैसे बनता है. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मूथ आर रियर्ड एंड देयर कुकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. तो सिल्क को प्राप्त करने के लिए मूथ को जो है पाला जाता है. फिर जब वो कुकुन देते हैं तो हम लोग उस कुकुन से सिल्क थ्रेड को कलेक्ट करते हैं. तो रियरिंग सिल्क वार्म मतलब सिल्क वार्म को कैसे हम लोग पालते हैं. ए फीमेल सिल्क मूथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम. तो एक फीमेल सिल्क मूथ जो होती है एक बार में 100 अंडे देती है. The egg are stored carefully on strip of cloth or paper and sold to silkworm fiber. तो जो एग होते हैं उसको जो है ध्यानपूर्वक किसी कपड़े या फिर पेपर के स्ट्रिप पर रख देते हैं और उसको सिल्कवर्म फाइबर को सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं. द फार्मर कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुइटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. जो फार्मर होते हैं उस एग को किसी सुइटेबल कंडीशन या फिर ह्यूमिडिटी वगैरह को देख के रखते हैं. फिर द एग आर वार्म टू अ सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स. तो जो एग होता है उसको एक वार्म सुइटेबल टेम्परेचर चाहिए जिससे वो जो हमारा एग होता है वो हैच होकर उसमें से लार्वा निकलते हैं. दिस इज डन वेन मलबेरी ट्री. तो ये हो सब होता है हमारे शहतूत के पेड़ पे. बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ. तो ये सब मलबेरी के पेड़ पे होता है जहाँ पे वो ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ बनी रहती हैं. तो दी लार्वा कार्ड कैटरपिलर ऑफ द सिल्कवर्म ईच डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज. जो लार्वा होता है जिसको हम लोग बाद में कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म बोलते हैं, ये फिर दिन रात जो है अपनी साइज को बढ़ाने के लिए जो है फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ मतलब कि जो है मलबेरी की जो पत्तियाँ उसको खाता है और फिर अपनी साइज को बढ़ाता है. द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स. तो जो हमारा लार्वा होता है उसको किसी क्लीन बम्बू के ट्रे के और उसके ऊपर मलबेरी की जो पत्तियाँ होती हैं मतलब पत्तियाँ जो शहतूत की उसको बिछा के उसके ऊपर उसको रख दिया जाता है. आफ्टर 25-30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टीनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन ट्रे टू स्पिन कुकुन्स. तो 30 से 25 दिन बाद जो कैटरपिलर होता है वो जो है पत्तियाँ वगैरह खाना बंद कर देता है और जो बम्बू रहती है हमारी उसमें छोटे चैम्बर होता है उसमें चला जाता है. द स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकुन्स गेट अटैच्ड. तो उसमें जो इसमें छोटे छोटे रैक्स होते हैं जो ट्विंग्स वगैरह होती हैं वो सब जो है कुकुन्स को अटैच करने में हेल्प करती हैं उस ट्रेज में. द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन द कुकुन इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मूथ. जो कैटरपिलर या फिर जो सिल्कवर्म होता है वो अंदर ही जो कुकुन को बुनता है और फिर धीरे धीरे वो सिल्क मूथ में डेवलप हो जाता है. प्रोसेसिंग सिल्क. ए पाइल ऑफ कुकुन्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. तो हमको जो है हम लोग को सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए एक पाइल कुकुन्स की नीड होती है. द कुकुन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड इट टू और एक्सपोज टू स्ट्रीम. जो कुकुन होता है उसको हम लोग सूर्य के नीचे जो है या फिर उसको हम लोग बॉयल करते हैं स्टीम के थ्रू. द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट. तो उससे हम लोग का जो सिल्क फाइबर होता है वो सेपरेट अलग हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकुन्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क. तो उस प्रोसेस को जिससे हम लोग कुकुन से जो हम लोग सिल्क निकालते हैं फिर जो हम लोग थ्रेड निकालते हैं उस प्रोसेस को रीलिंग ऑफ सिल्क बोलते हैं. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकुन्स. तो रीलिंग जो होती है रीलिंग्स होने के लिए प्रोसेस को रीलिंग करने के लिए तो हम लोग को एक स्पेशल मशीन की जरूरत होती है जिसमें जो है थ्रेड और फाइबर जो होते हैं कुकुन से निकलते हैं. सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड. जो और जो सिल्क फाइबर निकलते हैं फिर उनको जो है सिल्क थ्रेड में जो है बुन दिया जाता है. विच आर वूवन इनटू सिल्क बाई वीवर्स. तो जिसको जो है वूवन जो बुनकर होते हैं उससे फिर सिल्क से अपनी बुनाई वगैरह कंप्लीट होती है. बच्चों अब हम लोग चैप्टर की समरी देखते हैं. व्हाट यू हैव लर्न. सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म एंड ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क गोट एंड याक. हैंड सिल्क एंड ऊल आर एनिमल फाइबर. जो सिल्क होता है वो सब सिल्क वर्म से और जो ऊल होता है वो हमको शीप गोट और याक से मिलते हैं. और जो सिल्क और ऊल वाले एनिमल्स होते हैं इसलिए उनको हम एनिमल फाइबर बोलते हैं. उन जो हम जो पाते हैं उस सिल्क और वूल को हम लोग एनिमल फाइबर बोलते हैं. सेकंड है हम लोग का द हेयर ऑफ कैमल लामा एंड एल्पका आर आल्सो प्रोसीड टू ईल सिल्क. तो जो कैमल होती है लामा होते हैं या फिर एल्पका होते हैं उन सब के जो हेयर होते हैं उससे भी हम लोग ऊल बनाते हैं. इन इंडिया मोस्टली शिप आर रियर फॉर गेटिंग ऊल. तो भारत में जो है अधिकतर जो शिप होती हैं उन सब को जो है हम लोग ऊल लेने के लिए पालते हैं. शिप हेयर इज सीयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी स्कोर्ड सॉल्टेड ड्राइड डाइड स्पन एंड वूवन टू ईल्ड
ऊल। तो जो शिप के हेयर होते हैं उस हम लोग जो है शिप से जो हेयर होते हैं उसको निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है जिससे हम लोग ऊल में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोसेस दिए गए हैं, स्कॉल्ड, शॉर्टेड, डाइड, स्पन एंड वूवन। एंड हमारा फिर टॉपिक है नेक्स्ट है सिल्क वर्म और कैटरपिलर ऑफ सिल्क बूथ। जो सिल्क वर्म होता है और जो कैटरपिलर होता है ये सब बड़े होकर सिल्क बूथ में कन्वर्ट होते हैं। ड्यूरिंग दियर लाइफ साइकिल दी वर्म स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर। तो ये अपनी लाइफ साइकिल में जो है स्पिन कोकून से हम लोग सिल्क फाइबर निकालते हैं, किसके जीवन से हम लोग कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म के। नेक्स्ट है हमारा सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ अ प्रोटीन। जो हमारा सिल्क फाइबर होता है ये प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकुन्स आर सेपरेटेड आउट एंड ड्रिल इनटू सिल्क थ्रेड। जो सिल्क फाइबर होता है उसको हम लोग कुकुन से निकाल के फिर इसको हम लोग सेपरेट करने के बाद इसको हम लोग जो है सिल्क थ्रेड में उसको रील कर देते हैं, मतलब लपेट देते हैं। फिर नेक्स्ट है वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। और जो बुनकर होते हैं वो सिल्क के जो थ्रेड होते हैं उससे सिल्क के कपड़ों का निर्माण करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न कीवर्ड्स एंड सॉल्व एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।